हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 18 रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन सिमेट्री एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रही है तो आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, इस चैनल में क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल की ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 18A में रिफ्लेक्शन सिमेट्री को समझा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 18B में रोटेशनल सिमेट्री को समझेंगे। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? अब स्टूडेंट, रोटेशनल क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसको रोटेट करते हैं, जैसे ये पेंसिल है, इसको हम रोटेट कैसे करेंगे? ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है ना। जो भी ऑब्जेक्ट है ये क्या है, 360 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि हमने देखना है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेंसिल है, ये कितनी बार हमने देखना है सेम पोजीशन पे आई है। जैसे मैं इसको मूव करती हूँ ऐसे, तो ये हमारी सेम पोजीशन नहीं आई, ठीक है ना। फिर अगेन मैंने मूव किया तो कोई पोजीशन नहीं आई सेम, फिर मैंने मूव किया, सेम पोजीशन नहीं आई है। फिर ये मैंने 360 डिग्री पे इसको मूव किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आई है, ठीक है। अब इसकी जो सिमेट्री हमने क्या है, रोटेशनल सिमेट्री देखनी है, सिमेट्री कितनी है, सेम कितना है। तो इसकी कोई भी सेम पोजीशन नहीं आई है, तो जो पेंसिल की हमने जीरो रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको हमने देखना है कि कितनी बार हमने मूव किया। ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। इसको समझते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डॉट का साइन लगा देती हूँ, जैसे ये इसको हमने देखना है कि ये कितनी बार हमारा सेम पोजीशन पे रहा है और ये इस पोजीशन पे आने में इसको कितना टाइम लगा है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने सेंटर में इसको मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, एक कर दिया। अब मैं इसको रोटेट करूँगी, ठीक है ना। तो ये 360 डिग्री पे हमने रोटेट करना है। तो ये देखो, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म में है। अब ये क्या बन रहा है, 60 डिग्री का, ये जो इक्विलेटर में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मूव करती हूँ, ये मैंने मूव किया, ये अभी भी सिचुएशन ये सेम नहीं है। तो ये देखो, ये वन टाइम, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है, देखो ये इस साइड, ये यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एक बार हो गया, फिर इसको मैंने घुमाया। अब यहाँ पर ये सेम, ये कितनी बार आया, दूसरी बार सेम पोजीशन में आया, पर वो पोजीशन नहीं आई है, पर ये कि सेम एक जैसा लगा कि यहाँ पर ये ट्रायंगल की तरह लगा, ठीक है ना। तो ये 240 डिग्री की पोजीशन में आया। अब मैं इसको, फिर ये हमारा दूसरा रोटेशन हो गया। अब मैं इसको दोबारा से घुमाती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने घुमाया तो अब ये सही पोजीशन में आया। तो इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ, 3 हुआ, मतलब कि 3 टाइम्स इसको हमने घुमाने पर ये सेम पोजीशन पे आया, ठीक है। मतलब यहाँ पर अपनी जो पोजीशन में आने के लिए इसको 3 बार रोटेट करना पड़ा, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी हुई, 3 बार हुई। अब स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। अब स्क्वायर ये हमारा है ऐसे, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म है, और मैं यहाँ पर एक डॉट लगा लेती हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया कि ये अगर इस साइड ये मार्क हमारा इस साइड आ जाएगा तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस स्क्वायर को कितनी बार हमें ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लगेगा। अब स्टूडेंट्स, स्क्वायर की कहते हैं सभी साइड्स जो इक्वल होती हैं। तो जैसे ये मैंने इसको मूव किया तो ये हम 360 डिग्री पे मूव करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर मूव किया तो ये 1 रोटेशन में ये हमारा क्या है, सेम स्क्वायर की तरह लग रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री पे किया, अब हम इसको 80 डिग्री में करेंगे। ये देखो, ये जो डॉट वाला साइन है, ये जो यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था, ये 180 डिग्री पे आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर में के 90 के प्लस करते जाओगे तो क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल होती है ना। अब मैंने इसको रोटेट किया तो ये आ गया हमारा 270
डिग्री पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे 3 राउंड हो गए, 3 रोटेशन होगी। अब यहाँ पर मैं इसको 4 टाइम रोटेट करूँगी तो ये हमारा सेम पोजीशन पे आ गया। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, 4 होगी। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने भी आपको बताया भी था, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स जो है इक्वल होती हैं। ठीक है ना, अब इसको उन्होंने बोला लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री लाइन्स पूछा है। अगर हम इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें तो इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिकल फिगर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ और इस पार्ट को मैं इस पार्ट के ऊपर रखूंगी तो हमारे पास आइडेंटिकल पिक्चर आ जाएगी। ठीक है ना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होंगी तब ये सारी इक्वल मतलब कि जो है हमारे पास सेम फिगर्स आएंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर करूंगी तो ये वाले पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, 1 2 3, या इसको मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव, तो यहाँ पर लिखेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब पार्ट 2 है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, चलो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कि रोटेशनल जो है सिमेट्री कितनी होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि हमें जो ये घुमाने पर कितनी बार हमें ये सेम लगा। ठीक है ना, अब जैसे ये डॉट लगा हुआ है इस तरह से, जब ये पोजीशन पे इस पोजीशन पे आने, इसको हम घुमाते हैं रोटेट करते हैं तो इस पोजीशन में ये कितनी बार आया है। अब मैं इसको घुमाया मैंने तो ये देखिए अब ये यहाँ पर फिर ट्रायंगल की शेप में लग रहे हैं, 1 टाइम हो गया, फिर ये ट्रायंगल की शेप में लग रहे हैं 2 टाइम्स, और इसको फिर मैं घुमा रही हूँ तो ये हमारे पास 360 डिग्री पे घुमाकर ये 3 बार ऐसे लगा बिल्कुल सेम पोजीशन पे है। ठीक है ना, 3rd टाइम ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आया है। तो यहाँ पर रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, तो यहाँ पर पार्ट 2 का आंसर लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये आपने ये जो है इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आपको पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं और कैसे ये 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। क्वेश्चन 2, थ्रू व्हाट डिफरेंट एंगल शुड अ रेक्टेंगल बी रोटेटेड टू बी इन अ सिमेट्रिकल पोजीशन विद द ओरिजिनल पोजीशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रेक्टेंगल का पूछा है और उन्होंने ये भी पूछा है कि उसकी जब किस एंगल पे जब वो सेम आता है तो उसका भी हमने बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको मैं 1 मिनट में रेक्टेंगल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल शेप बनाई हुई है। ठीक है ना, जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल की शेप में है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर एक डॉट लगा देती हूँ कि ये अगर इस यहाँ पर आ जाएगा तो ये सेम पोजीशन हो जाएगी, और ये मैंने इसको यहाँ पर एक डॉट में इसको कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको मूव करूँगी तो हमने देखना है ये कितनी किस जो उसमें है ये किस एंगल में ये आता है अपनी सही पोजीशन में। ये मैंने ऐसे मूव किया तो ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये है तो रेक्टेंगल है पर हमने कैसे है उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली देखना है, ये वर्टिकली रेक्टेंगल में इसको नहीं हमने देखना। ठीक है, ये मैंने दोबारा मूव किया तो ये हमारा किस पे आया, ये अब पूरी
सेम शेप में आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन से पे आया, 180 डिग्री पे। देखो यहाँ पर ये सीधा था 90 डिग्री, अब इसको दोबारा घुमाएं तो ये 180 डिग्री पे ये क्या हुआ, हमारा सेम में ट्रायंगल मिला। फिर मैंने घुमाया तो ये भी नहीं मिला, फिर मैं इसको घुमाती हूँ तो ये हमारा आ गया 360 डिग्री, ठीक है ना। रोटेशन क्या ऐसी 360 डिग्री होती है, तो ये 2 टाइम्स आया है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल है, अगर इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है ना, एक उसका पूरा रोटेशन बनाते हैं, तो ये 2 टाइम्स जो है इसकी जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है, ठीक है। अब उन्होंने कहा थ्रू व्हाट डिफरेंट एंगल शुड अ रेक्टेंगल बी रोटेटेड टू बी इन सिमेट्रिकल पोजीशन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री पे आया था सेम पोजीशन में, और दोबारा मूव करके ये यहाँ पर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो वो कौन सी डिग्री हुई, 360 डिग्री हुई। तो आंसर लिखेंगे, अ रेक्टेंगल शुड बी रोटेटेड टू बी इन सिमेट्रिकल पोजीशन। अब एंगल पूछा है यहाँ पर ना, पोजीशन विद द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन इन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर उन्होंने पूछा है रोटेशन ऑफ सिमेट्री कितनी है ये, तो हमने 2 टाइम्स लिखनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर, गिव द एंगल ऑफ सच रोटेशन। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको अभी कराया भी था, चलो हम इसको दोबारा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है ना। पहले तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री बतानी है और साथ में एंगल्स भी बताने हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे ये है हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं ये हमारा क्या है 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक रोटेशन, अब मैं इसको मूव करती हूँ, अब ये कौन सा बना, कौन सा एंगल बना, ये देखो यहाँ पर है ना। तो ये स्क्वायर की शेप में ही आया है और यहाँ पर कुछ 90 डिग्री का बना है, ठीक है। अब ये जो इसके साइड्स इक्वल हैं तो इसमें हम क्या करेंगे 90 ऐड करते जाएंगे। अब इसको मैं दोबारा से मूव करूंगी तो थर्ड, ये कितना हो गया, इसका सेकंड रोटेशन हो गया, ठीक है ना। अब ये किस पे आया, ये हमारा 180 डिग्री, क्योंकि देखो ये जो नीचे की तरफ आ गया ना ये वाले पॉइंट, ये 180 डिग्री पे आया है, ठीक है। और इसके जो सेम है ये स्क्वायर, तो ये कितने दो बार हमारा 2 रोटेशन में ये सेम आया है। अब थर्ड रोटेशन में अब इसमें हम 90 ऐड करेंगे। जब हम इस तरफ डी लगा के देखेंगे ना तो यहाँ पर हमारा एंगल कौन सा बनेगा, 270 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा कितना 3 रोटेशन होगी। अब इसको मैंने 4 टाइम घुमाया तो ये 4th टाइम में ओरिजिनल पोजीशन में आया है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, 4 होगी। और एंगल कौन से होंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल symmetry of a square is 4 times, ठीक है ना, 4 times। और जो एंगल ऑफ सच रोटेशन क्या है, एंगल्स ऑफ रोटेशंस आर 90 डिग्री, ठीक है। फिर 180 डिग्री पे आया था, फिर हमारा आया था 270 डिग्री एंड यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में पार्ट 1 है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव। अब लाइन्स ऑफ सिमेट्री बताया पूछा गया है। दोस्तों में रोम्बस कैसे होता है, जिसकी जो है सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो ये थोड़ा सा इस तरह होता है, ठीक है ना, साइड इसकी सारी इक्वल होती है। अगर मैं इसको यहाँ से वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और इस पार्ट को इस पार्ट पे रखूंगी तो ये पूरा इस पार्ट को ढक लेगा, मतलब कि ये इस पार्ट को आइडेंटिकल फिगर नहीं बनेगी, ठीक है ना। और मैं इसके मिड पॉइंट से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं और इस पार्ट को इसके ऊपर रखूंगी तब भी ये नहीं ढकेगा, ठीक है।
क्योंकि देखो ये यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर मैं डायगनली एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप करती हूँ, तो हमारे पास बिल्कुल डायगनली, मतलब कि डायगनली अगर मैं रखती हूँ ना तो आइडेंटिकल फिगर आएगी। और इसी तरह इस डायगनल को मैं यहाँ से इस डायगनल ये वाले पार्ट को इसके ऊपर रखती हूँ, तो मतलब कि हमारे पास क्या आएगी, आइडेंटिकल पिक्चर आएगी, जो फिगर आएगी, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हुई है, 2 हुई है, और वो क्या है, डायगनल है। बट यहाँ पर हमें सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर लिखना है अ रोम्बस। बस आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे मतलब कि ये कैसे हमारा जो है लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनी है, ठीक है, डायगोनल के थ्रू बनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अ रोम्बस हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब पार्ट 2 में पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस। तो स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं यहाँ पर। ये मैंने ना फिगर बनाई है, ठीक है, रोम्बस वाली, और इसको यहाँ पर ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके सेंटर पॉइंट, ये मैंने सेंटर पॉइंट लिया, शायद ये सेंटर पॉइंट नहीं है, शायद यहाँ से सेंटर पॉइंट हो, एक मिनट, इसको यहाँ से सेंटर पॉइंट कर लेते हैं ना। ये मैंने सेंटर पॉइंट कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये मैंने डॉट रख लिया कि ये यहाँ से ओरिजिनल शेप है ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको मूव करती हूँ, ये मैंने किया 90 डिग्री, तो ये जो है हमारा शेप जो है आइडेंटिकल जो फिगर नहीं बनी। फिर इसको मैं करती हूँ, ठीक है। अब ये देखो हमारी क्या बन रही है, आइडेंटिकल फिगर बन रही है, बिल्कुल सेम ऐसे थी ना हमारी, है ना। तो एक ये रोटेशन, एक ये बन रही है और एक ये हमारी, अगर हम अभी तो नहीं बन रही, अब इसको करते हैं ओरिजिनल, तो इसमें क्या बन रही है, 2 रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बन रही है। बट हमारे आंसर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है मेरे अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि मैंने आपको देखो प्रूव भी करके दिखा दिया। तो मैं तो यहाँ पर लिखूंगी द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रोम्बस इज 2। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रोम्बस इज 2, ठीक है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और जो रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके आंसर में यहाँ पर 0 है, बट मैंने आपको करके दिखाया है कि ये कैसे पिक्चर आई है। एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ। देखो ये मैंने सेंटर पॉइंट पे रखा, अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, तो ये मैंने किया। अभी तो हमारा देखो ये जो मैंने नीचे ड्रॉ किया था ना, उसको पूरी तरह से ये ढक नहीं रहा, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको मूव किया, तो अब ये देखो ये ढक रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये हमारा रोटेशन का दिक्कत है, थोड़ा सा ये प्रॉपर वे में नहीं बना हुआ। अब मैं ये एक हमारी सेम फिगर आ रही है, और एक ये मैंने इसको ओरिजिनल फिगर में बना दिया। तो इसकी जो सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री कितनी है, 2 हैं, 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन 4 समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 5 है, राइट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, English alphabet which have 2 lines of symmetry and rotational symmetry of order 2। और जो rotational symmetry है वो भी जो है order 2 होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक तो 2 लाइन सिमेट्री किसे बन रही थी, H में बन रही थी। ये H देखते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना। अगर मैं इसको इधर से डिवाइड करती हूँ, इस पार्ट को इसके पार्ट रखती हूँ, तो बिल्कुल सेम हमारे पास आएगी, आइडेंटिकल पिक्चर आएगी। और यहाँ से मैं डिवाइड करती हूँ, तो यहाँ से भी हमारी बिल्कुल सेम, इस पार्ट को इसके ऊपर रखूँ तो सेम आएगा। तो ये हमारे क्या 2 लाइन सिमेट्री तो है। अब हम इसको रोटेट करेंगे, जैसे मैंने इसको, ये ऐसे है, इसको रोटेट किया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैं 3rd टाइम रोटेट करूँगी तो ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके क्या H की 2, ये हमारी 2 लाइन सिमेट्री बन गई है, ठीक है। अब हम लेंगे आई को हम, ये मैंने लिखा, अगर ये इस तरह से हम लेते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, तो हम आई ऐसे ही है ना, हाँ, और इस तरह से लेते हैं तो अब हमारे ये क्या 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है। अब मैं आई को, जैसे ये आई ऐसे है, एक मिनट, अब मैं इस आई को इधर इस साइड लेके आऊँगी ना, इधर से घुमाया तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब मैं इसको
ऐसे मूव करूँगी, इस जैसे ये इधर ले जाऊँगी तो ये सीधी ये बनेगा। तो इसमें भी क्या है, 2 रोटेशन सिमेट्री है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ओ है, ओ ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं। ओ लेके देख लेते हैं। देखो HIOX है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। आपको मैंने एक्सरसाइज 18A में तब मैंने बताया भी था, HIOX में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसलिए मैं पहले इनको ले रही हूँ। जैसे इस पार्ट ओ को मैंने बीच में से काटा है, इस पार्ट को ये देखो, ये तो ठीक से नहीं रखा, बस आप इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखोगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लाइन लगाओगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर आएगी आपके पास। इस तरह करोगे तब भी ये आइडेंटिकल फिगर आएगी। अब स्टूडेंट्स इस ओ को मैं इधर लेके आऊँगी तब भी ये सेम रहेगा। अब नीचे की तरफ लेके आऊँगी सेम रहेगा, ये सेम ही रहेगा। वैसे तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ठीक है ना, 4 रोटेशनल सिमेट्री बन रही है। अब एक्स देख लेते हैं। एक्स हमारा है इस तरह से, इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इस पार्ट को इसके ऊपर रखोगे तब भी हमारे पास एक्स आएगा, इस पार्ट को इसके ऊपर रखोगे तब भी हमारे पास ये सेम आएगा, ठीक है ना, सेम फिगर आएगी। बट हम एक्स को रोटेट करते हैं। अब रोटेशन सिमेट्री भी देखनी है। इसको हमने रोटेट किया तो हमारे पास ऐसे एक्स आएगा। अगर मैं नीचे की तरफ करूँगी तो हमारे पास एक्स आएगा। तो एक्स में क्या है, 2 रोटेशनल सिमेट्री बन रही है। तो यहाँ पर हम 3 जो लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो लिखेंगे 3 letter of alphabets which have 2 lines of symmetry and rotational order of symmetry of 2 is H, I and X, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके ना जो आंसर में जो दिया हुआ है वो n दिया हुआ है। अब देखो n, इसको हम रोटेट करेंगे, इसकी 2 रोटेशनल जो है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री तो है। देखो इसको यहाँ रोटेट करेंगे तो नहीं है। अगर हम इसको नीचे की तरफ करेंगे, देखो इसको ऐसे रोटेट किया तो ये हमारे पास ये n है तो इधर को आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो न, तो इसके 2 रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री तो बन रही है, ठीक है ना, ये आप करके देखोगे तो। बट n जो है ये सिर्फ क्या है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये मैं आपको बता भी देती हूँ यहाँ पर ना, ये सीधा नहीं, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है n में, ठीक है ना। तो n में क्या, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इन्होंने क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि जो है हमें 3 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट विच हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, मतलब कि दोनों 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए और 2 ही रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें सिर्फ हम H, I एंड X को लेंगे, जो n है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि n में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सिर्फ ये रोटेशन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो सकती है 2, पर नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन 5th का जो 3 जो लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है और 2 रोटेशन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, वो H, I एंड X है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक ही सॉल्व करेंगे, रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।